प्रत्यय। कौन सा संख्या शब्द सदा द्विवचन में रहता है? कौन सा शब्द हमेशा द्विवचन में ही रहता है? तो वह है द्वि। द्वि मतलब दो, ही हमेशा द्विवचन में रहता है। क्रमवाचक शब्द बनाने के लिए पुल्लिंग में से कौन सा प्रत्यय जुड़ता है? क्रमवाचक शब्द बनाने के लिए पुल्लिंग में कौन सा जुड़ता है? तमः प्रत्यय जुड़ता है। ठीक है। आत्मना शब्द में कौन सी विभक्ति है? तो आत्मना में आत्मा शब्द की प्रथमा एक वचन है। ठीक है, प्रथमा है। आत्मा शब्द के जो रूप चलते हैं ना आत्मन के, उसकी तो आत्मा क्या है? प्रथमा एक वचन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हम प्रश्न लेकर के आए हैं, आप वीडियो को बिल्कुल पूरा देखिएगा। बहुत उपयोगी प्रश्न है, क्या पता कौन सा प्रश्न में से परीक्षा में आपके आ जाए, इसलिए वीडियो को आप पूरा देखें। चलिए और देखें। त्वम शब्द रूप पद किस शब्द से निष्पन्न हुआ है? त्वम किसका है? युष्मत का। ठीक है, त्वम युवाम युवम युवाम स्मत के, अस्मत के भी चलते हैं। ठीक है, और तो इस प्रकार से युष्मत का है, त्वम युष्मत का है, और अहम वाले जो चलते हैं वो अस्मत के चलते हैं। अस्मत युष्मत के तो आप रूप याद कर ही लीजिएगा यदि संस्कृत पढ़ रहे हैं तो, वेरी IMP होते हैं। अहसन क्रियापद में कौन सा वचन है? अहसन क्रियापद में कौन सा वचन है? तो बहुवचन है। कौन सा वचन है? बहुवचन। ठीक है, चलिए और देखें। आ, दा और ल्यप, ठीक है, जोड़ने पर क्या बनता है? तो उसमें बनता है आदाय। ठीक है, ल्यप प्रत्यय हो गया, दा धातु हो गई, आ उपसर्ग हो गया, तो इससे क्या बनता है? आदाय। ऐतिहासिक प्रत्यय में प्रकृति प्रत्यय, वेरी IMP, कई बार हमने देखा संस्कृत में पूछा जा चुका है। ऐतिहासिक में प्रकृति क्या है और प्रत्यय क्या है? ठीक है, मूल शब्द और प्रत्यय आपको बताने हैं। तो इतिहास में ढक प्रत्यय लगने से क्या बनता है? ऐतिहासिक। याद रखिएगा, इतिहास में ढक प्रत्यय लगाने से ऐतिहासिक शब्द बनता है। आपके मान लो ये पद्यांश या गद्यांश पूछ रहे हैं तो उनमें से भी वो प्रकृति प्रत्यय पूछ लेते हैं। ठीक है, किसी शब्द का, इसलिए आपको याद करने पड़ेंगे। पाठक में टाप प्रत्यय जोड़ने पर क्या बनता है? पाठिका। पाठक में टाप प्रत्यय जोड़ते, टाप क्या है? स्त्रीलिंग प्रत्यय, तो पाठिका। ठीक है, बन जाता है। देखें, किसी भाषा के लिखने में प्रयुक्त होने वाले चिन्ह क्या कहलाते हैं? भाषा को लिखने में जो चिन्ह प्रयुक्त होते हैं उसको क्या बोलते हैं? लिपि। ठीक है, किसी भाषा के लिखने में जो चिन्ह प्रयुक्त होते हैं उसको लिपि बोलते हैं। और देखिए आप, बहुत अच्छे प्रश्न है ये। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख की वायु घर्षण पूर्वक बाहर निकलती है वह क्या कहलाते? ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख की वायु घर्षण पूर्वक बाहर निकलती है तो वो क्या है? ऊष्म वर्ण। अब ऊष्म वर्ण कौन कौन से, तो आपको बता दें, सा और हा, ये क्या है? ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। वर्ष सतही प्लस अपी में क्या संधि बनती है? वर्ष सतही प्लस अपी कर देंगे तो वर्ष सतेरपी बन जाएगा। ठीक है, वर्ष सतेरपी। ठीक है, वर्ष सतही रपी। ठीक है, इस प्रकार से इसमें क्या हो जाएगी? संधि हो जाएगी। छात्र छात्रः पुस्तक पठति, इस वाक्य में कर्म क्या है? तो ठीक है, आप पुस्तक ही गलत लिखा है, पुस्तकम होना चाहिए क्योंकि कर्म में हमेशा द्वितीय आती है, तो यहाँ पर कर्म क्या हो गया? पुस्तक। ठीक है, इसमें देखो छात्र जो है भाई क्या है? कर्ता है, समझ लीजिए एक बार। पुस्तक क्या है? कर्म है, और पठति पढ़ना क्या है? क्रिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से छात्र कर्ता हो गया, पुस्तक कर्म हो गया, और पठति क्रिया। हमेशा कर्म में द्वितीय आती है। कर्म किसे कहते हैं? जिसको किया जाए, जैसे पुस्तक को पढ़ा जा रहा तो पुस्तक कर्म है, और छात्र क्या हो गया? कर्ता। कर्ता के अनुसार क्रिया होती, छात्र एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन होगी। इस प्रकार से होता है। ठीक है, आगे देखें। 95 का संस्कृत शब्द क्या होगा? एक गिनती आप, हमने आपसे बोला था कि 1 से 100 तक आप याद कर लीजिएगा। पिछले वीडियो में बताया था पार्ट 1 में, भी पार्ट 3 भी आएगा। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न इसमें लेकर के आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, आप बेल आइकन को दबा लें। अच्छे लग रहे हैं तो एक बार लाइक जरूर कर दें। देखें, 95 का संस्कृत शब्द क्या होगा? तो पंचनवति। पंच मतलब 5, नवति मतलब 90, तो क्या हो जाएगा? 95। इस प्रकार से यहाँ पर होता है। आगे देखें। क्रमवाचक शब्द बनाने के लिए स्त्रीलिंग में कौन सा प्रत्यय जुड़ता है? यदि क्रमवाचक शब्द बनाना है तो स्त्रीलिंग में कौन सा प्रत्यय जुड़ेगा? क्रमवाची तमी प्रत्यय जुड़ता है स्त्रीलिंग में। ठीक है, अभी पहले पर ने तमा पढ़ा था, क्रमवाची के लिए पुल्लिंग में था, स्त्रीलिंग में तमी जुड़ता है। और देखें, कर्तरी शब्द में कौन सी विभक्ति है? ठीक है, कर्तरी शब्द में आपको बता दें चतुर्थी विभक्ति है।
मूल शब्द क्या है? कर्तरी। अब इसके रूप चलाएंगे तो चतुर्थी में क्या बनेगा? कर्तरे, ऐसे बनेगा कर्तरे। ठीक है। वे शब्द जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सबको पता होगा, सर्वनाम कहते हैं। स्थास्यति क्रियापद में कौन सा लकार है? स्थास्यति, इसमें आपको बता दें लिट लकार है। लिट लकार होता है भविष्य काल में प्रयोग। ठीक है। तो ये स्था धातु जो होती है, वैसे तो इसके रूप चलते हैं तिष्ठति, तिष्ठता, तिष्ठन्ति। केवल लिट लकार में इसके रूप कैसे चलते हैं? स्थास्यति। लिट लकार में केवल चलते हैं भविष्य काल में जो प्रयुक्त होता है। ठीक है। लट लकार वर्तमान काल में, लिट भविष्य में, लोट आज्ञार्थक में, और लंग लकार होता है भूतकाल में। ठीक है। और विधिलिंग जो होता है वह होता है चाहिए अर्थ में। इस प्रकार से लकार हुआ करते हैं। एक लकार का अलग से हम वीडियो आपको बना देंगे। और देखें, गई प्लस तबतु जोड़ने पर क्या बनता है? तो क्या बनता है? गीतवान। गई में तबतु प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? गीतवान। और देखें, स्थूल में त्वा जोड़ने पर क्या बनता है? स्थूल में त्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेंगे? स्थूलत्वम बन जाएगा। स्थूल में त्वा प्रत्यय जोड़ने से स्थूलत्वम बनता है। कनिष्ठा प्रत्यय रूप में प्रकृति प्रत्यय क्या है? कनिष्ठा में क्या प्रकृति है और क्या प्रत्यय है? तो आपको बता दें, कनिष्ठ प्लस टाप, टाप प्रत्यय है, कनिष्ठ शब्द है, मूल शब्द। ठीक है। और देखिए, व्यक्तावाची वर्णा एसाम ता इमे व्यक्तवाचा। भाषा की यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है? ठीक है। इसको सुना, तो यह दी है पतंजलि जी ने। क्या दी है? व्यक्तावाची वर्णा एसाम चा इमे व्यक्तवाचा। अनुस्वार का क्या अर्थ होता है? तो अनुस्वार मतलब जो स्वर के बाद आता है वो क्या है? अनुस्वार। जैसे आम शब्द क्या है? अनुस्वार है। ठीक है। माँ के रूप में बिंदी का प्रयोग होता है, जिसको मोनुस्वारा, इसका क्या है? सूत्र है मोनुस्वारा। ठीक है। तो स्वर के बाद, अनुस्वार का क्या अर्थ है? जो स्वर के बाद प्रयुक्त होते हैं वो अनुस्वार हैं। और देखें, अनेनैव का संधि विक्षित क्या होगा? ये भी कई बार पूछा जा चुका है पेपरों में। तो इसका होगा अनेन एव। तो अनेनैव इससे बन जाएगा। ठीक है। इसमें कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है। अनेनैव में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है। चलिए आगे देखते हैं अपन। अब देखें, देवाय नमः, यहां पर देवता शब्द में कौन सी विभक्ति है? देवाय नमः, देव के लिए नमस्कार हो। तो इसमें आपको बता दें चतुर्थी है, क्योंकि नमः के अर्थ में द्वितीया भी प्रयुक्त होती है, चतुर्थी भी होती है। ठीक है। तो देवाय नमः मतलब देव के लिए नमस्कार हो। और देखिए, 3 संख्या का नपुंसक लिंग में शब्द क्या होगा? नपुंसक लिंग में यदि हम बनाएंगे तो जो 3 है उसका क्या हो जाएगा? तो इसमें तो गलत दिया है आंसर, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं। त्रियः मतलब क्या होते हैं? 3। इसमें गलत दिया है, उसको देख आप उसको सुधार सकते हैं। ठीक है। और देखिए, चौथा शब्द का स्त्रीलिंग में क्रमवाची रूप क्या है? चौथे के लिए क्या बोलेंगे? चतुर्थी। ठीक है। आपको पता ही होगा। सरिता शब्द में कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है? सरितः शब्द में कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है? तो आपको बता दें कि सरिता, देखो आप, पंचमी भी बनता है, षष्ठी भी बनता है, एक वचन। ठीक है। दोनों में सेम बनते हैं। और देखिए, किसी एक संज्ञा शब्द के सभी विभक्ति सभी वचनों में कितने पद बनते हैं? तो सभी व्यक्ति सभी वचनों में कितने पद बनते हैं? 24 बनते हैं। देखो, 7 तो प्रथमा द्वितीय तृतीय सप्तमी तक हो गए, 7 × 21 और 1 हो गए संबोधन। तो टोटल कितने बन जाते हैं ऐसे? 24। 7 × 21 प्रत्येक विभक्ति के एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है। ऐसी 7 विभक्ति के 21 और 3 24 बन जाते हैं। आप लोगों को हम पूरी तैयारी बिल्कुल सिलेबस के अनुसार आपके टेट एग्जाम की कराएंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, हमसे जुड़ जाएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल की लिंक को अभी आपको जहां से मिली वहां से शेयर आगे जरूर बढ़ाएं। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ पर छूट रहा है, पहले उसको अपन देख लेते हैं। किसी एक संज्ञा शब्द के सभी विभक्ति सही वचनों में कितने? 24 अपन पढ़ चुके हैं। आगे, पास्यति क्रियापद में कौन सी धातु है? तो आपको बताया उसमें पा धातु है। पा धातु के वैसे तो रूप चलते हैं पचती, पचता, पचंती। लट लकार में, लट में, लोट में, लंग में, इस प्रकार से चलेंगे। लेकिन जैसे लिट लकार आता है भविष्य काल वाला, तो उसमें फिर पास्यति रूप चलने लगते हैं। किस प्रकार से चलने लगते हैं? ऐसे पास्यति, पास्यता, पास्यंती। ठीक है। इस प्रकार से रूप चलते हैं। और देखें, बी धातु
भज और ल्यप का क्या रूप बनता है, इसको मिला के बनेगा विभज। ठीक है, तो आपको देखा है भज धातु है, ल्यप प्रत्यय है और बी उपसर्ग है, तो इसको मिलाकर के क्या बनेगा, विभज्य बनेगा। इस प्रकार से दोस्तों हमने आज यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा की। कल अगला पार्ट हम आपके लिए लेकर के आएंगे कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण संस्कृत के प्रश्न। पूरी संस्कृत आपको यहाँ से